Compute the cost of living index number by the method of total expenditure from the following data. इस क्वेश्चन में हमारे पास A to E आइटम्स गिवन है विथ यूनिट्स लाइक क्विंटल, केजी, लीटर, डजन एंड मीटर, और हमें 2040 के लिए क्वांटिटी एंड प्राइस दिया है एंड 2050 के लिए वी हैव गिवन ओनली वैल्यू ऑफ प्राइस. So here we take quantity of the year 2040 as the base year quantity and price of the year 2014 we are taking as a base year price. So this one is base year quantity, this one is base year's price, and this one row become current year price. अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में आइटम ए गिवन है क्विंटल में एंड क्वांटिटी गिवन है किलोग्राम में. सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस यूनिट इन किलोग्राम. So here we are converting a quintal in kilogram. So we have to also apply changes in a price of 2014 and price of 2014 because here given price for the unit quintal, and when we are converting this unit in kilogram, so also at that time we have to convert this price for a kilogram because this is for a quintal. इससे क्या हो जाएगा कि अगर एक क्विंटल का प्राइस 1200 है तो हम 1 किलोग्राम लेंगे तो उसका प्राइस क्या होगा, तो इससे हमें किलोग्राम के लिए भी प्राइस निकालना पड़ेगा. सेम हियर आइटम बी इज अ यूनिट नॉट गिवन इन अ यूनिफॉर्म यूनिट, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन अ यूनिफॉर्म यूनिट. सेम प्रोसीजर में इसको भी यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड हियर डजन यूनिट गिवन इन डजन एंड क्वांटिटी गिवन इन पीसेस. सो हियर वी आर अप्लाइंग चेंज इन यूनिट एंड सेम वे में वी हैव टू चेंज प्राइस ऑफ 2014 एंड 15 एंड नथिंग चेंज इन आइटम ए. अब हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है जिसमें हम चेंजेस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फॉर आइटम ए तो हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो यूनिट के लिए क्या हो जाएगा 1 क्विंटल विच इज़ इक्वल टू 100 kg, बट वी हैव दिस यूनिट कन्वर्ट इन यूनिफॉर्म यूनिट. सो 100 kg नहीं चलेगा, 1 kg चाहिए. सो अगेन डिवाइड्स बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 1 kg. तो यहाँ पे क्विंटल के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 kg. तो यहाँ पे 1 क्विंटल विच इज़ सेम एज द 100 kg. तो ये दोनों प्राइस 100 किलोग्राम के लिए गिवन है, तो 1 किलोग्राम के लिए प्राइस निकालना पड़ेगा. एंड फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको लेंगे एज अ P0 एंड इसको लेंगे एज अ P1 और ये बन जाएगा हमारा Q0. क्या बोला मैंने, ये बन जाएगा Q0, ये बन जाएगा P0 एंड ये बन जाएगा P1. तो P0 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम का प्राइस क्या मिलेगा 1200 डिवाइड्स बाय 100. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 रुपीज़. सेम वे में यहाँ से हमें क्या मिलेगा P1 700 डिवाइड्स बाय 100 1700. सो 17. तो ये किसके लिए हुआ आइटम ए के लिए. अब बात करते हैं हम आइटम बी की. तो इसको हमें यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो क्या हो जाएगा न्यू यूनिट हमारा, सबसे पहले यूनिफॉर्म यूनिट दैट मीन्स 1 चाहिए. तो 1 कब मिलेगा जब 20 से डिवाइड करेंगे, सो तब. तो 1 kg हो गया. तो प्राइस भी 20 kg के लिए है, तो 1 kg के लिए भी प्राइस निकालना पड़ेगा.
ये 80 kg तो एज इट इज रहेगा, और 20 kg के लिए प्राइस निकालेंगे तो P0 क्या बन जाएगा हमारा 340 डिवाइड्स बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 70 रुपीज़, एंड P1 क्या बन जाएगा हमारा 380 डिवाइड्स बाय 20 रुपीज़ विच इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़। प्राइस डिवाइड्स बाय 20, तो 1 किलोग्राम का प्राइस कितना होगा 2015 में 19 रुपीज़ एंड 2014 में 70 रुपीज़। अब आइटम सी को कन्वर्ट करते हैं। सो फॉर आइटम सी यूनिट हमें गिवन है 10 लीटर। अब इसको यूनिफॉर्म बनाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 लीटर। अब प्राइस 12 लीटर तो एज इट इज़ रहेगा। अब प्राइस को कन्वर्ट करना है, ये सारे प्राइस हमें गिवन है 12 लीटर्स के लिए, तो 1 लीटर के लिए प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड, तो P0 क्या बन जाएगा हमारा 30 डिवाइड्स बाय 10 3 रुपीज़, एंड P1 क्या बन जाएगा हमारा 40 डिवाइड्स बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 4 रुपीज़। अब हम बात करेंगे आइटम डी के लिए। तो आइटम डी में क्या हो जाएगा, यूनिट है हमारा डजन में, डजन दैट मीन्स 12 पीसेस, तो यहाँ पे डजन के प्लेस पे हम 12 पीसेस लिख सकते हैं, तो 12 पीसेस। अब इसको यूनिफॉर्म यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 पीसेस, तो 1 दैट मीन्स यूनिफॉर्म यूनिट मिल गया। अब डजन दैट मीन्स 12 पीसेस, तो प्राइस 12 पीसेस के लिए है, तो 1 पीस के लिए प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P0 विच इज़ इक्वल टू 15 डिवाइड्स बाय 12, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक पीस का प्राइस 1.25 रुपीज़। सेम वे में P1 क्या हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड्स बाय 12, तो यहाँ से क्या मिला 2। तो इसी प्रकार से हम यूनिट और प्राइस में चेंजेस अप्लाई करके हमें जो न्यू टेबल और न्यू डेटा मिलेगा उसके लिए हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015। फ्रेंड्स, सारी वैल्यू को टेबल में रखने के बाद हमें अब क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा। हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो उसका फॉर्मूला तो हमें मालूम है क्या है। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा समेशन P1 Q0 डिवाइड्स बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो हमारे पास किसका वैल्यू होना चाहिए P1 Q0 एंड P0 Q0। तो फर्स्ट हम किसका वैल्यू लाएंगे P1 Q0, दैट मीन्स दिस कॉलम मल्टीप्लाई विथ दिस कॉलम 50 इंटू 17, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 850। अब 19 मल्टीप्लाई विथ 18 342, 12 इंटू 4 48, 20 इंटू 2 14, 14 इंटू 16 224, और यहाँ से हमें चाहिए समेशन P1 Q0 विच इज़ इक्वल टू 1504। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिला 1504। अब क्या लाएंगे P0 Q0, तो क्या हो जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 50 इंटू 12 600, 18 इंटू 17 306, 12 इंटू 3 36,
20 into 1.25, 25 and 14 into 12, 168। तो यहाँ से समेशन P0 Q0 हमें मिल जाएगा 1135। So divides by 1135 into 100 as it is। So हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 132.51, which is a cost of living index number for the year 2015।